आप तो आज आए हो यहाँ, लेकिन यहाँ 15 दिन पहले से ही मैंने पता नहीं कितने के मुंह से ये चर्चा सुन ली जी कि चंद्रशेखर आजादी होंगे। ये है कि वे एक तो पहले सबसे पहली बात एक युवा नेता है, ठीक है, युवा नेता है और युवा नेता जो भी होते हैं कोई युवाओं की बात जल्दी सुनते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो किसी से डरते नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरते हैं, बिल्कुल। उनका उत्साह मुझे दिख रहा है पहले से ही, जिस दिन से मैंने सुना है कि वो जीतेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो है दलित वोटर जो है हमारे साथ है, उनके पास ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं, ठीक है, आप जबान से कुछ भी कह दीजिएगा, ठीक है, लेकिन जो दलित वोटर है वो या तो एएसपी पे जा सकता है या फिर वीएसपी पे जा सकता है। ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे, मैंने सुना है। देखो मैं गई तो नहीं हूँ, मिली भी नहीं हूँ जी, बस ऐसा समझ लो मीडिया के थ्रू सुन लिया या उसमें देख लिया पोस्टर में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय नगीना लोकसभा में है। 19 अप्रैल को यहाँ पे चुनाव है और गांव-गांव जो है लोग जा रहे हैं और अपने अपने वोटरों से जो है वोट मांग रहे हैं। हम लोग भी इसी तरह से नगीना क्षेत्र में हैं और हम गांव-गांव जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं आखिर यहाँ माहौल किसका है और कौन जो है इस बार नगीना सीट को लेके जाता है। क्या नाम है भैया आपका? जी सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार जी है। क्या माहौल है यहाँ का? जी माहौल यहाँ का बहुत बढ़िया है, आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। हम एएसपी के साथ पूरे तन और मन धन से हैं, बिल्कुल। जी बताइए। चंद्रशेखर भैया के साथ में? चंद्रशेखर आचार्य जी के साथ में एडवोकेट साहब हैं और जो है अब जो पहले भी जिला पंचायत जो चुनाव लड़ा था विवेक सैन जी ने, तो हम उनके साथ भी पहले भी थे। आप इस बात से निश्चिंत रहिए, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठीक है, यहाँ से जो सीट निकलेगी एएसपी की ही निकलेगी, ठीक है, ना हम बीएसपी को जानते ना हम एसपी को जानते। क्या ऐसी खासियत है चंद्रशेखर आजाद में जो आप लोग उनके प्रति ज्यादातर जो है लोग, मैं देख रहा हूँ नगीना सीट पे लोग उनको वोट करने जा रहे हैं? जी ऐसी खासियत ये है कि वे एक तो पहले सबसे पहली बात एक युवा नेता है, ठीक है, युवा नेता है और युवा नेता जो भी होते हैं कोई युवाओं की बात जल्दी सुनते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो किसी से डरते नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरते। मोदी की सरकार में तमाम लोग डर रहे हैं, अपने अपने जो है बस्ते जो है लेकर घुस जा रहे हैं। देखिए जो चोर होता है वो डरता है हमेशा और जो चोर नहीं होता वो नहीं डरता। रामर जी हमारे नहीं डरते, हम इस बात के लिए पूर्ण रूप से उनके साथ सहमत हैं, ठीक है। अच्छा, और ये मुझे बताइए कि यहाँ की जो हवा है तमाम और क्षेत्रों आसपास के, क्योंकि आप लोग युवा हैं घूमते हैं, ज्यादा जानते होंगे, क्या लग रहा है, किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? जी हमने कहा आपसे एएसपी का माहौल ज्यादा है, ठीक है, वोटिंग भी यहाँ ज्यादा है नगीना लोकसभा क्षेत्र में। हम आपसे तब भी बता रहे हैं गिरीश चंद्र जी बने थे तो भी एससी की ही वजह से बने थे, ठीक है। बहन जी दलित वोटर अभी तक रही हैं, दलितों के वोट अभी तक उनको मिलता रहा है। क्या इस बार जो है नगीना सीट से उनको जो है उनके जो दलित वोटर हैं, क्या इस बार जो है चंद्रशेखर आजाद की तरफ घूम जाएंगे? आपको लग रहा है आसान है? सर जी बिल्कुल आसान नहीं, ये पॉसिबल है, ठीक है, इनकी तरफ ही घूम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहन जी का भी थोड़ा सा क्या ऐसा लग रहा है कि बहन जी क्या ऐसी गलती लोगों को लग रहा है कि बहन जी को छोड़ के जो है चंद्रशेखर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं? हर कोई व्यक्ति अपना युवा नेता चाहता है, एक स्पष्ट नेता चाहता है, ठीक है, एक बोल्ड नेता चाहता है, बोल्ड में बहादुर नेता चाहता है, ठीक है। बहन जी ने काम अच्छा किया, आने वाले टाइम में 2009 में मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक है, उन्होंने काम अच्छा किया, लेकिन उसके बाद जो है अब जो आप जो है चुनाव देखिएगा विधानसभा का पिछला वाला, ठीक है, उसमें उनका रुझान कितना रहा, ठीक है। एक मुख्यमंत्री की अगर 3 से 4 सीट आती हैं तो क्या होता है? सिर्फ 1 सीट आई थी। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि 3 से 4 सीट आती तो क्या होता है, आप सोचिएगा आप इस बात के लिए। तो क्या लग रहा है, तो यहाँ जो है जनता मन बना ली है? हम एएसपी के साथ पूर्ण रूप से सहमत हैं और हम उनको ही समर्पण करेंगे, पूर्ण रूप से हम ऐसी वर्ग से हैं, ठीक है। और हमने पहले भी एएसपी को समर्पण किया है। आलोक भारती जो है जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, मनकुए के हैं, वो हमारे ही क्षेत्र से जीते हैं, तब भी हमने उनको पूर्ण रूप से समर्थन किया था। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार दलित जो है वो भी मेरे साथ में, उन्होंने पीडीए बनाया तो कहते हैं कि पिछड़ा दलित और जो है जो समुदाय है सारे लोग हमको वोट कर रहे हैं। क्या सच्चाई लग रही है आपको? क्या लग रहा है यहाँ पे जो दलित वोटर है वो जो है अखिलेश की तरफ है? देखिए मैं आपसे बात बताता हूँ भाई साहब, ठीक है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो है दलित वोटर जो है हमारे साथ है, उनके पास ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं, ठीक है, आप जबान से कुछ भी कह दीजिएगा, ठीक है, लेकिन जो दलित वोटर है वो या तो एएसपी पे जा सकता है या फिर वीएसपी पे जा सकता है, केवल फाइनल ये है। अगर ये लोग जो हैं
गठबंधन करते हैं तो उसके बाद में सोचा जाएगा। गठबंधन तो अभी इस चुनाव में बड़ा मुश्किल दिख रहा है क्योंकि चुनाव अभी चालू हो गया है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अगर ये लोग गठबंधन करते हैं तो उसके बाद में देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ से जो है अभी तक जो नगीना लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, ये एससी के दम पे वर्क करता है। जिस तरह से कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन पे कैंपेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितना विकास हमने दलितों के लिए हमने कर दिया है, शायद आज तक कोई सरकार दलितों के लिए इतना काम नहीं किया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है, आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों के लिए क्या किया। वो कह रहे हैं, आप बताइए उन्होंने नहीं किया। आपने पूछा मुझसे, वो तो कह रहे हैं कि हमने राशन दिया, हमने जो है उनको आवास दिया, शौचालय दिया, और पीडी उन्होंने बोल रहे हैं किसान निधि के तौर पे हमने तमाम उनके घरों में पैसे भेज रहे हैं। हो चाहे शौचालय वाला काम हो, चाहे आवास वाला काम हो, ठीक है, तुमने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कैसे दे दिया? कैसे दे दिया ईडब्ल्यूएस का आरक्षण? कैसे दे दिया बताइए आप। हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी से पूछिएगा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आपने कैसे दे दिया। ठीक, जो स्वर्ण लोग हैं आपने उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे दे दिया? 10% आरक्षण आपने उनको दिया है, क्यों दिया, किस बेस पे? ठीक, कि जिसके पास जो है 21 बीघा जमीन है उनको आप आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि दलितों को आप निकालना चाह रहे हैं। इससे क्या नहीं निकलेंगे, दलित नहीं निकलेंगे। हर जन की यही पुकार, अब की बार असपा सरकार। जैसे कि बीजेपी का एक मोटो रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या आपको लग रहा है कि बेटियां पढ़ रही हैं, सुरक्षित हैं? नहीं, देखो, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां सुरक्षित भी हो सकती हैं, पर इसका चुनाव से कोई लेना नहीं है। ठीक है, अगर किसी की गवर्नमेंट आई, मैं मान लो मैं भी किसी पार्टी से अगर सम्मिलित हूँ, तो अगर मेरी भी जो है गवर्नमेंट आती है तो मैं भी उत्थान के लिए कार्य करूँगा। ऐसी बात नहीं कि मैं भी उत्थान के लिए कार्य करूंगा, बट ये है कि जो है उत्थान के लिए आप मतलब एससी को दमन क्यों कर रहे हैं? आप राशन दे रहे हैं, 5 किलो की जगह 4 किलो दे रहे हैं। बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ, 5 किलो के 4, ये नहीं बोल सकते हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग जो हैं सक्षम हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, टॉपर रहे हैं हम, ठीक है, अपने टाइम के टॉपर रहे हैं। 93% लाना, ठीक है, उस समय भी नामुमकिन था, ठीक है, हम टॉपर रहे हैं। हम साथ में लड़ेंगे और इस बार आज़ाद समाज पार्टी के हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं और हम उनके साथ ही समर्पित रहेंगे और उनको ही वोट देंगे, चाहे परिणाम कुछ भी निकले। परिणाम ये निकलेगा, ठीक है, जो विवेक जी के साथ हुआ था। चलिए, और एक जन है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहेंगे? जैसे भैया कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा युवा है, बहुत तेज तर्रार है, डरते नहीं है। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि वो किसी से डरते नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? अरे वो तो आज तक डरे नहीं किसी से। डरने वाला तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डरे, 4 गोली खाने के बाद भी सलामत है वो। माताएं बहनों की दुआएं हैं, संत शिरोमणि रविदास जी की दुआ है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की दुआ है, वो सलामत रहे और नगीना लोकसभा से वो विजयी होंगे। नगीना लोकसभा से भी डेफिनेटली ही विजय होंगे। जय भीम, जय भारत। कौन जीत रहा है? जय भारत। कौन जीत रहा है? चंद्रशेखर। कौन जीत रहा है? चंद्रशेखर आजाद। कौन जीतने वाले? वही जीत रहा है, चंद्रशेखर आजाद ही जीत रहे हैं। क्या दीदी, क्या कह रही हैं? जीतेंगे, चंद्रशेखर आजाद ही जीतेंगे। थोड़ा सा जगह दीजिए, बोलने क्या आपको लग रहा है चंद्रशेखर आजाद में ऐसा क्या लग रहा है कि लोग उनको वोट करेंगे? उनका उत्साह मुझे दिख रहा है पहले से ही, जिस दिन से मैंने सुना है कि वो जीतेंगे। जीतेंगे। कभी आपने उनसे मुलाकात हुआ है? कभी कोई भाषण वगैरह? ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मीडिया के थ्रू आपने जी, या पोस्टरों में देखा है। जी, काम करेंगे ऐसा लगता है कि नगीना ऐसा से लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। गरीबों, दलितों, जो कुचले हुए लोग हैं, उनके लिए काम करेंगे क्योंकि ज्यादा जरूरी करेंगे, क्योंकि उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। क्या सुना है, कुछ बताइए। कि वो बहुत अच्छे हैं, पहले से ही उन्होंने बहुत सेवा करी है लोगों की। जी, और ऊपर से वो एडवोकेट भी हैं। गरीबों की बातें सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं, मैंने सुना है। देखो, मैं गई तो नहीं हूँ, मिली भी नहीं हूँ जी, बस ऐसा समझ लो मीडिया के थ्रू सुन लिया या उसमें देख लिया पोस्टर में। क्या लग रहा है कि आज यहाँ की जो महिलाएं हैं, आपकी बस्ती की महिलाएं, आपके क्षेत्र की महिलाएं, किसको ज्यादा लाइक कर रही हैं? इस बार किसे वोट करेंगी? चंद्रशेखर आजाद को ही कर रही हैं लाइक, सभी कर रहे हैं। लेकिन बहन जी, आप बहन जी हो यहाँ, लेकिन यहाँ 15 दिन पहले से ही मैंने पता नहीं कितने के मुंह से ये चर्चा सुन ली जी कि चंद्रशेखर आजाद ही होंगे। सब लोग यही सोच रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को ही जिताना है। जी, मोदी को नहीं जिताना है। मोदी को नहीं जिताना है? क्यों? मोदी में ऐसी क्या प्रॉब्लम? नहीं, उन्होंने बहुत
प्रॉब्लम करी, हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं कि सभी महिलाओं के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गैस योजना के तहत आप लोगों को गैस कर रहे हैं। फ्री सिलेंडर देके और उसमें अब जब 900 रुपए का 1500 तक का सिलेंडर भरवाया, तो गरीब आदमी कैसे बोरा खच्चर जी 4 साल से टांड पे उठा के रख दिया मैंने सिलेंडर। जब ना तो इतने पैसे होंगे ना वो भरा जाएगा। महिलाओं के लिए शौचालय उन्होंने घर घर बनवा दिया, ऐसा उनका कहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शौचालय में भी आप जाकर देखो, अगर यहाँ कहीं दिखाई दे रही हो तो देख लो। मतलब तो बताओ, ये दलित बस्तियों में नहीं मिला हुआ है? नहीं, हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला तो नहीं मिला जी। और इस मकान के लिए मैंने 56 बार कंप्लेन कर दी, लेकिन इसे ना पक्का दिखा दें। बताओ किधर से पक्का सर जी? आप आके देख सकते हो। चलिए, ये आप आवाज देख सकते हैं वीडियो में कि ये घर है, ये इनका घर है कहना है, और ये कच्चा घर है और उनको आवास नहीं मिला है जी। नहीं, और इनका ये कहना है कि इन्हें आवास नहीं मिल पाया है। और क्या कहेंगे, जैसे बहन मायावती ज्यादातर आज तक दलितों की ओट जो है वो हमेशा लेती रही हैं। इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि जो मायावती की ओट जो है दलितों को दलित की वोट मायावती को न मिलकर चंद्रशेखर की तरफ मूवमेंट हो रहा है? पता नहीं सर जी, इस बात को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं बताऊँ आपसे, बोलिए। 4 योजना में मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती। सारे दलितों के वोट डकार चुकी है हमको। सारे दलित पेट भर के वोट देते थे उनको। क्या नाराज हैं दलित इस बार? हैं? आपके तो बिल्कुल नाराज हैं, क्योंकि सड़क पे कोई भी उनका कार्यकर्ता नहीं उतरता। किसी दलित के साथ, बेटी के, भाई के, बहन के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, सड़क पे आज तक उसका कार्यकर्ता नहीं आया। अच्छा, दुर्घटना अगर हो गई या कुछ बहन बेटियों के साथ कुछ हुआ तो क्या चंद्रशेखर आजाद जमीनी तो पर उतरते हैं? जी, चंद्रशेखर आजाद जी जमीनी तौर से उतरते हैं, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। आपने देखा होगा गोरखपुर कांड, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते नहीं, गोरखपुर कांड आपने देखा होगा, हाथरस वाला कांड भी आपने देखा होगा। जब दलित की लड़की से बलात्कार हुआ था, नाबालिग लड़की से, तभी वो जो है मैदान में उतर आए थे हमारे लिए। तो हम उनके साथ रहेंगे, संपूर्ण रूप से रहेंगे, ठीक है, तन मन धन से रहेंगे, और वो ही ये नगीना लोकसभा क्षेत्र की सीट निकालेंगे। क्या बहन जी कहीं ना कहीं बीजेपी से डरी हुई है, आपको लग रहा है क्या? नहीं, हम आजकल वो ज्यादा आ नहीं रही है, सामने नहीं आ, प्रचार नहीं कर रही। देखिए, मेरी बात सुनिए, हम अवहेलना नहीं कर सकते बहन जी की भी, ठीक है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो आ नहीं रही हैं, नहीं आ रही हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो बीएसपी है, ठीक है, लेकिन हम पूर्ण रूप से एएसपी के साथ सहमत हैं। आप एएसपी के साथ? बिल्कुल पूर्ण रूप से एएसपी के साथ सहमत हैं, और हम अपना भरकस प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो है नगीना लोकसभा क्षेत्र से एएसपी ही निकलेगी। मैं सबको जानता हूँ, इसी क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, ठीक है, भाजपा से मैं परिचित हूँ, सपा से मैं परिचित हूँ, ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर मैं जो है, देखिए बहन जी की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 4 बार मुख्यमंत्री बन चुका है, ठीक है, और वो 3 या 4 सीट निकाल रहा है विधानसभा क्षेत्र में, जबकि जब वो मुख्यमंत्री बिजनौर से उन्होंने 7 सीट निकाली थी, तो क्या रुझान हो सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या आने वाला जो समय आपको लग रहा है कि वो चंद्रशेखर का होने वाला है? जी बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद जी का होने वाला है। उसका रीजन अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। क्या रीजन? रीजन ये है, एक तो वे युवा नेता हैं, युवाओं के साथ हमेशा अड़िग रहेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, वो किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन यही है, हमने टैग भी देखे हैं, हम आपसे बताएं, ठीक है, वो किसी से डरते नहीं है और ना जीवन में कभी डरेंगे, ठीक है। और जो लीडर होता है वो हमेशा जो है, देखिए किसी न किसी को मैदान में कूदना पड़ेगा अपनी पार्टी के लिए। बड़ा नेता बनने के लिए कम से कम उसे अपने राज्य का तो जो है वो लीडर होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उनकी शुरुआत है, वो नगीना से ही शायद अभी तक लड़ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो दलित, पिछड़े समाज और जो मुस्लिम वर्ग है, तमाम और सारी जो वर्ग है, वो जोड़ पाएंगे? सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मुस्लिम वर्ग की अगर बात कर रहे हैं तो मुस्लिम वर्ग पूरा एएसपी के साथ में है, ठीक है। मुस्लिम वर्ग पूरा एएसपी के साथ में है, ठीक है। और अगर एसपी के साथ में जाएगा तो मार खाएगा, ठीक है, मतलब आने वाला आएगा, ठीक है। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, ठीक है, मुस्लिम वर्ग पूरे एसपी के साथ में, एसपी के साथ में जाएगा, ठीक है, तो जो समाज जो सीट है वो बीजेपी की निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमेशा सपा जो है मुस्लिमों के ऊपर गेम करती रही है, उनका बेस वोट वो समझती रही है। क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम समाज जो है वो जो है चंद्रशेखर रामड़ की तरफ जा रहा है? अगर मुस्लिम संप्रदाय इस चीज़ के लिए समर्थन नहीं देगा तो वो अपनी मार खाएगा। मैं एससी संप्रदाय से हूँ, ठीक है। आप चाहें तो मेरा नाम जान लें, गाँव जान लें, डिस्ट्रिक्ट जान लें, तहसील जान लें, सब डिस्ट्रिक्ट जान लें, मैं इस बात से सहमत हूँ। पर
यहीं से नगीना लोकसभा पिछली बार भी गिरीश चंद जी निकले थे, ठीक है, वो भी ही ऐसी ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हम पूर्ण रूप से सहमत चंद्रशेखर जी के साथ हैं, चाहे परिणाम कुछ भी निकले, चाहे जो है सांसद में किसी की सीट कितनी है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, पर हम अपनी सीट से मतलब रखते हैं केवल। चलिए दोस्तों, ये रहा नगीना सीट का सर्वे। हम गांव में हैं और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि तमाम कुछ औरतें हैं, कुछ सरकार से भी नाराज़ हैं और कुछ अगर बहन मायावती से भी नाराज़ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहन मायावती से नाराज़ भी नहीं है, लेकिन वो अपना नेता बदलना चाहते हैं, वो युवा देखना चाहते हैं, और चंद्रशेखर को अपना जो है अगला जो मजबूत नेता उनमें दिखता है कि वो बहुत मजबूत हैं। आने वाले जो समय होगा वो काफ़ी अच्छे से समाज को लेकर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।